आईना है ये चेहरा ज़रा दिल में उतर जाने दो, कि आईना है ये चेहरा ज़रा दिल में उतर जाने दो, नकाब पहन कर जो बोलता है उस पर भी थोड़ा प्यार आने दो। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। चेहरा, ये चेहरा आपके दिल का हर हाल बयां करता है और ये चेहरा कभी कभी नकाब लगा लेता है। अगर आप लोग पहचानते हैं किसी को तो आप उसके चेहरे से उसकी अच्छाई या बुराई पहचान सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये चेहरा इतना गहरा नकाब पहने रहता है ना कि आप धोखा खा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरी कहानी चेहरा। हॉस्पिटल के बेड पर अचेत पड़ी भव्या को देखकर उसकी माँ रोए जा रही थी। अभी 4-5 दिन पहले ही वो तो कितना खुश थी। भव्या 3-4 दिनों से बेड पर पड़ी हुई अचेत अवस्था में थी। वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी, उसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। अभी 1 हफ्ते पहले उसकी सगाई हुई थी। वो कितनी खुश थी। 3-4 दिन बाद उसने स्कूल ज्वाइन किया था, तभी उसके स्कूल में एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। उनकी भव्या की मम्मी अपनी बेटी को देखे जा रही थी। इस दुर्घटना ने उनकी बेटी की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। वो अपनी बेटी का प्यारा सा चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। आज 3-4 दिनों के बाद भव्या को हल्का सा होश आया। उसने देखा उसकी माँ सोफे पर किनारे बैठी हुई थी टेक लगाकर। उसने माँ को आवाज़ देना चाहा कि माँ पानी, पर वो जैसे ही बोलने की कोशिश कर रही थी उसका पूरा चेहरा खिंच रहा था। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसने इशारे से माँ को बुलाने की कोशिश की। माँ ने जब देखा कि उनकी बेटी उन्हें हल्का सा लगा तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उन्हें बुलाने की कोशिश कर रही है। वो उसके पास जाती हैं। वो कहती, क्या हुआ बेटा? तो वो पानी पीने का इशारा करती है। तो उसकी माँ कहती हैं, रुको मैं नर्स से या डॉक्टर से पूछ के आती हूँ कि पानी देना है कि नहीं देना है। वो नर्स के पास जाती हैं और पूछ के आती हैं कि उनकी बेटी को पानी देना है कि नहीं देना है। इधर भव्या सोचती कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था जो आज वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसका पूरा चेहरा खींच रहा है। तब उसे ध्यान आता है कि स्कूल में बच्चों को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करा रही थी और फ्लास्क में उसने कुछ लिक्विड रखा था। तभी एकाएक वो लिक्विड ब्लास्ट कर जाता है और वो पूरा एसिड उसके चेहरे पर आके गिर जाता है। वो लिक्विड आके उसके चेहरे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और इसके बाद तो उसे होश ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। माँ नर्स से पूछ के आती हैं कि पानी देना है कि नहीं। तो नर्स कहती है सिर्फ 1 चम्मच पानी दीजिएगा। वो आकर अपनी बेटी को 1 चम्मच से पानी पिलाती हैं। तभी नर्स इशारा करती कि बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो माँ से पूछना चाहती है कि क्या हुआ, पर उसका चेहरा उसके चेहरे में उसे खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। पूरा चेहरा पट्टी से बंधा होता है। तभी वो इधर उधर देखती है और माँ से इशारे में पूछती है कि योगेश कहाँ है। माँ उससे कहती है कि बाहर भी डॉक्टर से बात करने गया है, अभी आ रहा होगा। और ये सुनकर भव्या थोड़ा शांत महसूस करती कि योगेश उसके साथ है। अब इधर भव्या पानी पीती है, उसको ग्लूकोज लगा रहता है और वो सोचती है कि अभी तो कुछ दिन पहले ही तो उसकी सगाई हुई थी और वो कितना खुश थी योगेश के साथ। वो योगेश के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहती थी।
योगेश का वो इंतज़ार कर रही थी और योगेश डॉक्टर से कुछ पूछने गया हुआ था। माँ उससे कह रही थी कोई बात नहीं बेटा, तुम तो सही हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, तुम परेशान ना हो। भव्या सोच रही थी कि जब अभी उसकी सगाई हुई थी योगेश उसके पास आया था। उसने कहा था कि वो हनीमून प्लान कर रहा है, शादी के बाद वो कहीं दूर घूमने जाएंगे, लेकिन उसके पास तो जॉब भी नहीं है और वो प्राइवेट नौकरी करता है और प्राइवेट में इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। इस पर भव्या कहती है कि तुम परेशान मत हो योगेश, मेरे पास तो सैलरी जो आती है हम उसमें से घूमने चलेंगे और अब तुम और हम अलग अलग थोड़ी ना हैं, हम और तुम अब तो एक ही हैं और घूमने जा रहे हैं तो हम चाहे तुम खर्चा करो या मैं खर्चा करूं। उस दिन तो भव्या बहुत खुश थी जब योगेश ने बताया था कि वो हनीमून प्लान कर रहा है अपनी शादी के बाद। दरअसल भव्या और योगेश दोनों जो है बहुत पहले से कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते थे और दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। योगेश अपने क्लास का टॉपर था और भव्या भी अपने क्लास में बहुत अच्छी थी पढ़ने में। दोनों आपस में मिले, दोनों को आपस में प्यार हुआ, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो शादी नहीं करेंगे। भव्या दिन रात मेहनत करती थी, योगेश भी दिन रात मेहनत करता था और भव्या केमिस्ट्री में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ने में वो थोड़ी देर ही पढ़ती थी, उसे सब कुछ समझ में आ जाता था। योगेश अपनी तैयारी कर रहा था और इधर भव्या को टीचिंग की जॉब मिल गई। योगेश ने उसे मना किया कि टीचिंग की जॉब क्या करोगी करके, और जो है तुम कोई अच्छा जॉब कर लो। तो इस पर भव्या ने कहा कि नहीं योगेश, जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं टीचिंग ही करूँगी। जब भव्या को टीचिंग की जॉब मिल जाती है तो भव्या बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी ये बातें जब योगेश को बताती है कि हाँ उसने ज्वाइन कर लिया, तो योगेश को काफ़ी कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती। वो कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन भव्या की माँ बहुत खुश होती है। भव्या के पापा नहीं थे। भव्या के पापा चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रहे, इसलिए वो जब वो छोटी थी तभी उसे कहते थे कि बेटा पढ़ाई करना, उसके साथ साथ जॉब ज़रूर करना। आज उसे लग रहा था कि उसने अपने पापा का सपना साकार कर दिया है। इसी बीच योगेश आ जाता है। वो कहता है कि मम्मी जी आपने जो कहा था FIR दर्ज कराने के लिए, मैं उसे दर्ज कराया। अभी इंस्पेक्टर साहब आते होंगे और बयान लेने के लिए। भव्या योगेश को देखती है तो उसका दिल होता है कि योगेश उसे गले लगा ले। वो तड़प सी उठती है, वो रोना चाहती है लेकिन वो रो नहीं पाती है। इसी बीच पीछे से इंस्पेक्टर साहब आते हैं रूम में उसके और कहते हैं कि जी मैम मैंने FIR दर्ज कर लिया, बताइए आप अपना बयान क्या आप अपना बयान दे सकती हैं। भव्या ने हाँ में सर हिलाया और उसने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा कि इसमें बयान क्या दूँ, कुछ नहीं हुआ था, मैं ही केमिस्ट्री की लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल करा रही थी, पता नहीं कैसे कोई रसायन मैंने गलत मिक्स कर दिया जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। इंस्पेक्टर साहब चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब जा रहे होते हैं, कहते हैं ठीक है कि अगर जो है हमें कोई कुछ पता चला तो हम ज़रूर आपको इसके बारे में बताएंगे, और वो ये कहकर निकल जाते हैं। भव्या योगेश का हाथ पकड़ लेती है। योगेश का हाथ जब वो पकड़ती है तो वो उसके हाथ में थोड़ा खिंचाव महसूस करती है, जैसे योगेश उसका हाथ थामना न चाह रहा हो, जैसे वो उसका हाथ छुड़ा लेना चाह रहा हो। लेकिन फिर भी भव्या उसका हाथ पकड़कर अपने गाल के पास रख लेती है। योगेश वहीं बैठ जाता है और अब तो योगेश रोज़ आता है और रोज़ भव्या को घर की बातें और आसपास की बातें या कहानियाँ कुछ भी ऐसे ही सुनाया करता है जिससे भव्या का मन बहला रहे। एक दिन योगेश थोड़ा सा आता है घर में तो उसका चेहरा गिरा हुआ रहता है। तो भव्या पूछती क्या हुआ।
योगेश कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो योगेश कहता है यार मुझे नौकरी सरकारी मिल नहीं रही है, प्राइवेट में गुजारा होता नहीं है, ऊपर से तुम्हारी दवाइयों का बिल और इतना खर्चा हो गया है और मैं क्या करूं? मेरे घर में लोग ताने दे रहे हैं कि वहाँ से तो कुछ मिलना जुलना नहीं है और तुम जो है उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो और रोज़ ताने मुझे मिलते हैं, मैं कहीं से पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो कि प्राइवेट में इतना पैसा नहीं मिलता है और मैं इधर आ रहा हूँ तो मेरी छुट्टियाँ भी कट रही हैं। इस पर भव्या थोड़ा दुखी हो जाती है, कहती काश योगेश ऐसा होता कि तुम मेरी नौकरी कर लेते तो तुम्हें कोई दिक्कत ना होती, कोई तुम्हें ताने ना देता। तो इस पर योगेश कहता है कि आइडिया तो तुमने सही दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुम्हारी जगह मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने भी तो इस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। भव्या मुस्कुराने लगती, कहती है अच्छा ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, मैं वैसे भी अब मैं क्या करूँगी, स्कूल जाकर मेरा पूरा चेहरा ख़राब हो चुका है और मैं वहाँ जाऊँगी तो बच्चे हंसी करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, तो ठीक है तुम भी ज्वाइन कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। उस दिन योगेश काफ़ी खुश होता है और वो जब घर जाता है उसकी सारी बातें उन दोनों की सारी बातें उनकी माँ सुन लेती हैं भव्या की। तो वो जब योगेश चला जाता है तो भव्या की माँ कहती है ये क्या है बेटा, तुम क्यों जॉब नहीं करोगे, क्यों बच्चे हंसेंगे, क्या उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा चेहरा कैसे चला? कोई नहीं हंसेगा बेटा, 2-4 दिन लोग हंसेंगे लेकिन तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। तो इस पर भव्या कहती माँ क्या तुम भी आज के ज़माने में, चाहे योगेश जॉब करे चाहे मैं करूँगी, हम दोनों तो जीवन साथी होने वाले हैं, अभी हमारी शादी हो जाएगी तो योगेश को ही सब कुछ देखना है, तो क्या चाहे मैं करूँ नौकरी चाहे योगेश करे, कोई उसमें कोई अलग बात तो है नहीं, हम दोनों अलग अलग तो है नहीं। तो इस पर उनकी माँ नहीं बोलती हैं, अपनी बेटी के प्यार के आगे चुप रहती हैं। उन्हें उन्हें योगेश काफ़ी पसंद नहीं था लेकिन वो बेटी की जिद के आगे हार मान जाती हैं और अपनी बेटी की सगाई उसे करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन उन्हें योगेश कभी भी पसंद नहीं था। योगेश बाहर निकला था रूम से और दूसरे दिन जब वो आया तो फिर उसकी माँ की ये बातें उसने सुन ली थी कि बेटा क्या करोगी अपना जॉब देके। तो उसने फिर उनकी माँ से क्वेश्चन किया कि आंटी आप भव्या को क्यों मना कर रही हैं, हम दोनों जब शादी कर लेंगे तो मैं ही भव्या की देखभाल करूँगा, तो चाहे भव्या नौकरी करे चाहे मैं करूँ नौकरी। तो जब दूसरे दिन योगेश आता है तो ये सारी बातें जब करता है तो उसकी मम्मी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है और कहती हैं कि नहीं योगेश यही जॉब ही उसका सहारा है। तो इस तरह योगेश कहता है कि जो है अभी उसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी है, अभी बहुत कुछ ऐसा करना है, कैसे होगा, अगर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मेरे पास इतना नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं कैसे होगा, मैं उसकी नौकरी करूँगा, सैलरी आएगी तो कम से कम मैं उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता हूँ, उसकी देखभाल करवा सकता हूँ। इस पर उसकी माँ कहती हैं अभी मैं ज़िंदा हूँ योगेश और मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो इस पर योगेश थोड़ा नाराज़ हो जाता है, वो ऊँचे स्वर में बात करने लगता है कि आप गलत बोल रही हैं, आप औरत हैं, आप औरत होकर क्या कर पाएंगी, अभी 4 दिन आप हॉस्पिटल दौड़ेंगी आपको समझ में आ जाएगा। इस पर भव्या मम्मी की और योगेश की बातें सुन रही थी, उसे मतलब योगेश तेज़ तेज़ बोल रहा था तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है योगेश बड़ी बदतमीजी से उसकी मम्मी से बात कर रहा है। तो इस पर भव्या थोड़े परेशान हो जाती है कि जो योगेश मम्मी से क्या उससे भी उसकी गलतियों पर भी वो कभी नहीं डांटता था, आज वही योगेश इतनी तेज़ और इतनी गलत लिहाजे में उसकी मम्मी से कैसे बात कर रहा है। वो बोलती नहीं है, वो लेटी रहती है और योगेश गुस्से में पैर पटकता हुआ, उसकी मम्मी से थोड़ा बहस ज़्यादा हो जाती है तो वो पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। तो इस पर नर्स जो उसके रूम में आ रही होती ग्लूकोज लगाने, तो वो पूछती है कि भव्या से कि इनको आप जानती हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं? तो भव्या हाँ में सर हिलाती है। तो नर्स से ऐसे करती है कि तुम जानती हो इन्हें, तो क्यों पूछ रही हो? तो वो नर्स कहती है कि अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ चचेरी बहन से इनकी सगाई हुई है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं, प्राइवेट जॉब ही है और कह रहे थे सरकारी लगने वाली है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं।
भव्या का एकदम पूरी तरह से दिल सहम गया कि ये क्या, योगेश उसके पीठ पीछे सगाई कर रहे हैं और वो किसी और से शादी कर रहे हैं। उसे माँ की बातें समझ में आती हैं कि माँ ने नौकरी के लिए क्यों मना किया, माँ शादी के लिए क्यों मना कर रही थी। वो अपने मन में विचार करती है और माँ से मोबाइल लेकर वो योगेश से थोड़ा सा अपने आवाज़ में बातें करती है कि योगेश कल सारे पेपर लेकर आना, मैं साइन कर दूँगी। योगेश बहुत खुश होता है। वो कहता है लव यू जान, तुम कितना समझती हो हमें। जो आंटी तो समझती नहीं, उन्हें दुनियादारी का पता नहीं, लेकिन तुम कितना समझती हो हमें। योगेश दूसरे दिन आता है खुशी खुशी सारे पेपर लेकर। तो इस पर वो कहता है कि अब तुम जल्दी से साइन कर दो, मैं तुम्हारी जॉब कर लूँ और तुम जो है इस्तीफ़ा दे दो, मैं तुम्हारी जगह पर जॉब ज्वाइन कर लूँ और तुम्हारा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखूँगा, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी भी करा दूँगा और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर भव्या कहती तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना योगेश। तो इस पर योगेश कहता है इसमें कोई पूछने वाली बात है, 3-4 साल पहले का हमारा रिश्ता है, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। तो इस पर भव्या कहती है क्या तुम मुझे पहले की तरह एक किस कर सकते हो। तो योगेश का चेहरा वहीं पर रंग बदल देता है। वो कहते क्या, अभी तो तुम्हारा चेहरा कितना विकृत हुआ है। और इस बार जो है भव्या उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती वो कहती है कि प्लीज़ एक बार मेरे चेहरे पर किस कर लो ना। तो इस पर योगेश भव्या का हाथ झटक देता है। वो कहता है कि दूर हटो मुझसे, तुम्हारे शरीर से जलने की बदबू आती, तुम्हारे मांस की बदबू आती है, मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं किस कर सकता। तो इस पर भव्या कहती क्यों नहीं किस कर सकते, तुम तो पहले अपने अधिकार का यही फ़ायदा उठाते थे। तो इस पर योगेश कहता है कि कितना घिनौना चेहरा है तुम्हारा, मैं इस चेहरे पर नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे को देख भी नहीं पाता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे को किस कैसे करूँगा। भव्या ये सारी बातें नोटिस कर रही थी कि जब से उसके चेहरे से पट्टी खुली हुई थी योगेश कभी भी उसकी तरफ ध्यान से नहीं देखता था। उसे आज अपनी बातों पर पुष्टि उसे संतुष्टि हुई कि वो सही थी। उसने कहा कि योगेश तुम मेरे चेहरे को नहीं देख सकते हो तो तुम मेरे साथ लाइफ कैसे बिताओगे, और तुम्हें मेरी नौकरी ही चाहिए थी तो काश तुम मेरा चेहरा न जलाते। इस पर योगेश बहुत चक्का हो जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा जलाया, वो तो एक्सीडेंट था ना, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं जलाया। तो इस पर भव्या कहती है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो तो प्लान किया हुआ एक्सीडेंट था। तुम जब मुझे हनीमून की बात बताने आए थे तब तुमने मेरे लैब में खड़े थे, कुछ कर रहे थे, तब उस टाइम पर मैंने नहीं ध्यान दिया, मेरा दिमाग इतनी दूर तक नहीं गया कि हाँ तुम मेरे लिए कुछ प्लान कर रहे हो। योगेश ये सच है ना कि तुमने मेरे फ्लास्क में कुछ डाल दिया था जिसकी वजह से विस्फोट हुआ। योगेश गुस्से में आ गया। उसने कहा हाँ तुम सच कह रही हो, मैंने डाला था क्योंकि मैं तुम्हें मना कर रहा था उस जॉब के लिए। मैं भी इंटरव्यू देने गया था, तुम भी इंटरव्यू देने गई थी, पर तुम सिलेक्ट हो गई और मुझे निकाल दिया गया। तुम एक औरत होकर मुझसे आगे निकल गई और मैं एक आदमी होकर तुमसे पीछे रह गया। मेरे अंदर मैं तुमसे नफरत करता था। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए सिर्फ सगाई की थी। हाँ हमारा पहले प्यार था, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मुझसे आगे बढ़ो। इस पर भव्या फपक कर रोने लगी। उसने कहा मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम मुझसे जान मांग लेते, मैं दे देती, तुम्हें मेरा चेहरा जलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी योगेश। तुम एक नौकरी के लिए तुमने मेरा चेहरा जला दिया, अब मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तभी पीछे से प्रिंसिपल साहब और इंस्पेक्टर साहब आते हैं। प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं किसने कहा तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी भव्या, तुम अभी भी जॉब करोगी और तुम किस चीज़ से डर रही हो कि बच्चे तुम पर हंसेंगे। तुम पर कोई नहीं हंसेगा। जिस दिन से तुम हॉस्पिटल आई हो ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बारे में रोज़ जानकारी लेते हैं, रोज़ पूछते हैं कि उनकी मैडम उन्हें कब पढ़ाने आएंगी। इधर योगेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और भव्या अपना प्लास्टिक सर्जरी कराती है। और जब वो स्कूल में आती है तो वहाँ के बच्चे उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि वो उन सबकी फेवरेट टीचर थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी चेहरा
यहीं पर समाप्त होती है। लोग चेहरे पर चेहरा लगाकर लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर धोखे का अंजाम ही बुरा होता है। तो धोखा देने से पहले कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो जो धोखा दे रहे हैं वो उन पर वार करेगा, पलटकर उनके पास ज़रूर आएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अपने माँ बाप का कहना ज़रूर मानना चाहिए। लड़कियाँ अक्सर क्या करती हैं, प्यार कर लेंगी और वो वहाँ पर उनके माँ बाप जो उन्हें बहुत पहले का एक्सपीरियंस होता है, माँ बाप की आंखें कभी भी धोखा नहीं खाती अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानेंगी। और अगर माँ बाप पहचान जाएंगे कि हाँ बच्चे, ये लड़का उनकी बेटी के लिए नहीं सही है, वो मना भी करेंगे फिर भी वो बेटी नहीं मानती और बाद में उस बेटी के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को आपके अपने मम्मी पापा का कहना ज़रूर मानना चाहिए। मम्मी पापा उनके पास एक दूरदृष्टि होती है जो आपका अच्छा बुरा सब समझते हैं, और लोग चेहरे पर चेहरा लगाकर फिरते हैं। तो प्लीज़ आप लोग किसी भी इंसान पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में जानिए, पहचानिए उस इंसान को, फिर उसके ऊपर विश्वास कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आगे आप लोगों के लिए फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।